न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका मास डिफेक्ट होता है। और मास डिफेक्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियस का रियल मास होता है और जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से कैलकुलेटेड मास होता है, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस नाते होता है क्योंकि जब प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, जो कि जिसका रेंज 1 फर्मी से 10 फर्मी के बीच में होता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब मास में कमी आती है, उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। और मास डिफेक्ट को जब c² से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है 931.5 इंटू मास डिफेक्ट। अगर मास डिफेक्ट को हम पर न्यूक्लियंस के हिसाब से मेजर करें तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। और बाइंडिंग एनर्जी का जब पर न्यूक्लियन का कर्व एटॉमिक मास के साथ हम प्लॉट करते हैं तो कर्व क्या होता है, एटॉमिक मास के साथ तो पहले तो बढ़ता है, बढ़ने के बाद थोड़ा सा जिगजैग आता है, उसके बाद फिर एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, फिर एक कांस्टेंट हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। इससे हम कुछ बातें निकालते हैं कि शुरुआत में जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है वो एटॉमिक मास बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन जब एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेती है तो फिर घटने लग जाती है एटॉमिक मास के साथ। उसके बाद क्या देखा गया है कि ऐसा कोई न्यूक्लियर जिसका एटॉमिक मास या तो 4 है या तो 4 का मल्टीपल है, जैसे 8 है, 12 है, 16 है, 56 है, 64 है, तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसके आसपास वाले से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी बताती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ऐसे जितने भी न्यूक्लियस नोन उनमें आयरन और निकल की सबसे ज़्यादा होता है, इस नाते ये अर्थ के कोर में पाए जाते हैं। जिस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास 50 से 80 के बीच में आता है वो स्टेबल माने जाते हैं। और जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास 30 से लेकर के 170 के बीच में होता है वो इस कर्व के फ्लैट जोन में आते हैं, जिसका बाइंडिंग एनर्जी लगभग 7 से 8 के बीच में ही लाई करता है। इसका मतलब 30 से 170 के जोन को ही हम डिसाइडिंग जोन मान सकते हैं। जिसका 170 से ज़्यादा होगा वो चाहेंगे 170 हो जाए, तो 170 होने के लिए क्या करेंगे, ऐसे न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होंगे छोटे न्यूक्लियस में, उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिस पर बेस्ड है एटॉमिक बम। और जिनका मास 30 से कम होगा वो एग्रीगेट होकर के बड़ा मास बनाएंगे, उनको बोल देंगे हम क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिस पर बेस्ड है आपका हाइड्रोजन।